Everyone, so our question is, when 500 ml of 0.2 molar KOH and 500 ml of 0.2 molar HCl solution are mixed together and temperature of the resultant solution increase by T1, and similarly when 250 ml of each solution are mixed, then temperature of resultant solution increased by T2. Which one of the following is correct? ठीक है बेटा। तो अब जनरली देखो इस रिएक्शन में बच्चा क्या है, टेम्परेचर को और एंथैल्पी को कनेक्ट नहीं कर पाता है। इसी वजह से बच्चा क्या करता है, बेटे एंथैल्पी कम हो जाएगी और टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो बच्चा सोचता है, बट एक्चुअली क्या है, देखेंगे रिएक्शन हो रही है KOH एंड HCl के बीच में। KOH कितना है 500 ml मल्टीप्लाई बाय 0.2 मोलर, और यहाँ कितना है, ये भी 500 ml मल्टीप्लाई बाय 0.2 मोलर। जब रिएक्शन हो जाएगी तो बनेगा KCl एंड H2O, जबकि यहाँ रिएक्शन का कोई इतना मीनिंग नहीं है। यहाँ पे क्या बन गया बेटा, ये 1 मिलीमोल है ना, क्या बन गया 1 मिलीमोल, और ये भी कितना है 1 मिलीमोल। हमें पता है डेल्टा H किसके बराबर होता है बेटा, NCP डेल्टा T, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा H इज इक्वल टू NCP T2 माइनस में T1। ओके, T2 माइनस में T1। अभी पहले मान लीजिए एंथैल्पी, जब हम न्यूट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो हमें पता है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ये किसके बराबर होती है, ये होती है मान लीजिए -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, है ना, पर इक्विवेलेंट -1, ओके, इतनी होती है। तो अभी मान लीजिए डेल्टा H कितनी है, -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू N, और नंबर ऑफ मोल अभी 1 मिलीमोल है तो मैं 1 से इसको डीलिंग कर रहा हूँ, ठीक है, 1 इंटू CP और T2 माइनस में T1। अगेन अगर मैं इसका, अब मैंने देखो क्या किया है यहाँ पे, 250 ml ऑफ ईच सोल्यूशन आर मिक्स्ड। अगर मैं इसका 250 ml कर दूँ, तो अगर मैं वॉल्यूम ही इसका कितना कर दूँ, आधा कर दूँ, 250 ml इंटू 0.2, और ये भी कितना हो जाएगा 250 ml इंटू 0.2, तो इससे क्या हो जाएगा, अब 0.5 मिलीमोल हो गए, और ये भी कितने हो गए 0.5 मिलीमोल हो गए। तो यहाँ मोल भी आधे हो चुके हैं, है ना, मोल भी क्या हो चुके हैं, आधे हो चुके हैं। तो -13.7 डिवाइड बाई 2, आधी हीट निकलेगी, इज इक्वल टू मोल भी कितने हो गए, आधे हो गए, 1/2 कर देते हैं इंटू CP और T2 माइनस में T1। यहाँ क्या हो गया, T2 से 2 अगेन कैंसिल हो गया, आप समझ रहे हो, 2 से 2 अगेन कैंसिल हो गया। तो अगेन हमारे पास इक्वेशन कितनी आई है, वही आ चुकी है जो पहले थी, यानी T2 किसके बराबर आ जाएगा, T1 के। ओके, तो हमारा जो करेक्ट आंसर इसके लिए आता है, कितना आता है, T2 इज इक्वल टू T1। ऐसा इसलिए क्योंकि एंथैल्पी जो है वो भी कम हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, क्योंकि आपने मोल आधे कर दिए हैं, और इसी वजह से हमारे पास जो टेम्परेचर का वेरिएशन है कितना आया, T2 इज इक्वल टू T1। ओके, थैंक यू।